जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक कितनी है पंडित जी? 23 फरवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सूर्य मंदिर सत्याग्रह भवन, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से केंद्रीय कार्यालय हाँ, तंजब संगठन। हाँ, और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, जीवित महात्मा गांधी, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल जी, पंडित जी महाराज मुरैना वाले। और हम आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। और चूँकि कल हाथरस में कार्यक्रम है, सुबह 11 बजे तक हाथरस पहुंच जाएंगे। जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और वहां से कार्यक्रम समाप्त करके साथियों हम चले जाएंगे अपना जयपुर के लिए। कल शाम को जयपुर पहुंच जाएंगे और जयपुर में 25 को विधानसभा का घेराव है, उसमें आप सभी को उपस्थित होना है। हाथरस के कार्यक्रम में भी जो भी हाथरस के आसपास के जनपदों के साथी हैं सबको आना है साथियों। पंडित जी रिकॉर्डिंग संभालेंगे और कर लें दो पंडित जी ने आरती। आ जाओ तो ऊपर कोई चढ़ जाओ। तो क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है आओ पंडित जी आ जाओ। हरियाली के दर्शन भी कर लें आप सब, भगवान सूर्य नारायण के भी दर्शन करें। और जैसा कि आप सबको पता है हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और जो निर्दोष एजेंट साथी हैं उनके सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई भी जारी है साथियों। और इसमें निरंतर हमको सफलता मिलती जा रही है। जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं, कार्यक्रम देते हैं, वहाँ वहाँ एजेंट साथियों को भय से मुक्ति मिलती है और निवेशकों के मन में ये विश्वास जागृत होता है कि अब उनका भुगतान दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। चूँकि सबसे पहली बात तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 बनाकर हमारी संसद ने, भारत सरकार ने और तमाम राज्यों की सरकारों ने तमाम ठगी पीड़ितों को ये गारंटी दी है कि भले ही वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म इत्यादि के पीड़ित हों, उन सबका भुगतान सरकार करेगी, उनसे आवेदन आमंत्रित करेगी। 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी। ये अलग बात है साथियों कि आज 6 साल हो गए उस कानून को बने हुए, लेकिन सरकारों की बदनीयती और गलत नीतियों के कारण कानून का ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका। और हमारी लड़ाई भी इसी कानून को क्रियान्वित कराने की है ताकि आप सबका पैसा आपको मिल जाए। और जब आपका पैसा मिल जाएगा तो हमारे एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान स्वतः मिल जाएगा। और तीसरी जो लड़ाई है हमारी, वो ठगमुक्त बेईमान रहित हिंदुस्तान के निर्माण की है, वो भी साथ साथ चल रही है। तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, उनके संचालकों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करा रहे हैं और भुगतान का प्रोसेस भी अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है साथियों। चूँकि हम जिस ज़िले में खड़े हैं ये हमारा गृह जनपद है, हम यहीं के मूल निवासी हैं अलीगढ़ के। और अलीगढ़ में आपने देखा होगा कि लगभग 1,59,000 लोगों के आवेदन हुए हैं भिन्न भिन्न कंपनीज़ के। और वहाँ हमारी एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए तमाम कंपनीज को तहसील स्तर पर नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए हैं, ये आप देख सकते हो। और चूंकि साथियों इस काम को आगे बढ़ाना है, तमाम अलीगढ़ के साथियों से आज वार्ता हुई है, हमारी जिला कमेटी से भी कुछ साथी आज आने वाले भी हैं अभी। चूँकि हमारे आदरणीय पंडित जी अशोक मुदगल साहब का आज अवतरण दिवस भी है, जन्म दिवस भी है, तो यहीं वो केक काटेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और उनका जन्म दिवस
जन्मोत्सव हम यहीं पे मनाएंगे और कुछ साथी आने वाले हैं। तो ये खबर बहुत महत्व की खबर है जो अलीगढ़ से निकल करके आई है। और साथियों 1 मार्च से लेकर कितनी मार्च तक पंडित जी? 14 मार्च की होली है। तो 14-15 मार्च तक के हम सभी कार्यक्रम अपने स्थगित कर रहे हैं कि कहीं भी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर हम नहीं निकलेंगे। हम अलीगढ़ ही रहेंगे और अलीगढ़ में ये जो कंपनी है, चाहे वो PACL पल्स हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो, सक्षम हो, या BNP हो, या उपहार हो, या HBN या सनशाइन, या अन्य जितनी भी लगभग 90 कंपनीज के विक्टिम्स हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में हैं। तो इनमें से कुछ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ भी हमारे अलीगढ़ में है। PACL पल्स की है, कल्पतरु की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में, शहर में ही है। और इसको हम अविलंब इन 15 दिनों के अंदर ही सीज करवा करके नीलामी की प्रक्रिया आरंभ करवा देना चाहते हैं, ताकि अलीगढ़ से ही भुगतान की शुरुआत हो जाए और हमारी लाज नारायण बचा लें कि हम जिस जनपद के मूल निवासी हैं वहीं से भुगतान आरंभ हो जाए और पूरे देश में ये एक लहर बन जाए भुगतान की, कि तमाम साथी अपने अपने ज़िलों में जिस तरह से हम अलीगढ़ में करवाने जा रहे हैं उसी तरह से अपने अपने ज़िला कलेक्टर, ADM फाइनेंस एंड रेवेन्यू और संभागीय आयुक्तों पर दबाव बनाकर उनसे मिलकर उनके यहाँ धरना प्रदर्शन देकर सभा करके उनसे शांति वार्ता करके इसी प्रकार से पूरे देश में भुगतान की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, ताकि जो पीड़ा, जो दुख, दर्द, अपमान हमारे ठगी पीड़ित साथी झेल रहे हैं वो उस एंजाइटी से, तनाव से, दुख से, पीड़ा से, शोषण से बाहर आके सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने परिवारों के साथ रह सकें। वो जो पलायन की पीड़ा इतने दिनों से भोग रहे हैं वो पलायन रुक जाए, हमारा प्रयास यही है। और जो साथी आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं तनावग्रस्त होकर के, अपमान झेलते झेलते, जिनको ये लगता है कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, उन्हें भी एक साहस मिले, संबल मिले और वो आत्महत्या जैसे महापाप से बचकर अपने परिवार के साथ अपना जीवन गुजार सकें। तो इस बीच तमाम जगह हम जा रहे हैं, हमारी मांग वही है जो मैंने अभी बताई। जयपुर विधानसभा के घेराव के बाद 26 को महाशिवरात्रि का पूजन करेंगे और 27 को औरैया पहुंच जाएंगे, 28 को उरई जालौन में कार्यक्रम होगा और उसके बाद लगभग 15 दिन तक हम कोई लगातार कार्यक्रम नहीं करेंगे, कोई इक्का दुक्का आसपास के क्षेत्रों में होंगे तो वहां देख लेंगे। पहले जो हमारा मेरठ में हो चुका है, देहरादून हो चुका है, बिजनौर हो चुका है, मुरादाबाद में कमिश्नर साहब से एक दिन के लिए मिलने जाना है, जाऊंगा, सहारनपुर जाना है, वहाँ भी जाऊंगा। और जो आसपास के हैं, मतलब दिल्ली NCR के आसपास के या अलीगढ़ के नज़दीकी जो क्षेत्र हैं वहीं पर ज़्यादा प्रयास करेंगे। आगरा कमिश्नर साहब से भी इसी बीच हम मिलने का प्रयास करेंगे कि आगरा मंडल के ज़िलों में भी ये कार्रवाई शुरू हो जाए जो हम अलीगढ़ मंडल में करवाने जा रहे हैं। तो कोई भी साथी इसको अन्यथा नहीं लेगा कि साहब हमने तमाम प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिए, स्थगित क्यों कर दिए। चूँकि साथियों अगर एक ज़िले में हमको सफलता कहीं मिल जाएगी तो बाकी जगह हमारे साथी इतने शिक्षित हो चुके हैं, इतने जुझारू बन गए हैं कि वो लड़ लेंगे और जो काम अलीगढ़ में होगा वो काम पूरे देश में शुरू हो जाएगा। चूँकि हमारा अपना अनुभव भी है, जब हम निकले थे आज से लगभग 3 वर्ष पहले 25 अगस्त 2022 को मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम लेकर के देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से, तो उस वक्त पूरे देश भर में कहीं भी बर्ड्स एक्ट 2019 को कोई जानता नहीं था, कहीं इसके तहत कहीं भुगतान पटल स्थापित नहीं हुए थे, कहीं विंडो नहीं हुई थी। लेकिन जब शुरुआत हुई, वो शुरुआत भी हमारे अलीगढ़ से ही हुई थी। सबसे पहले यहीं पे बोर्ड लगाया गया था, विंडोज़ ओपन हुई थी, फिर वो मथुरा भी खुली, आगरा भी खुली, फतेहपुर भी खुली, कानपुर भी खुली, लखनऊ खुली, सहारनपुर खुली, पूरे मध्य प्रदेश में खुली, और आपका क्या बोलते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और आपका उत्तराखंड से लेकर के मतलब पूरे देश में एक लहर चल निकली। साथियों ने खुद धरने, प्रदर्शन, सभाएं, ज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि कर करके अपने अपने क्षेत्रों में गुजरात तक विंडोज़ ओपन करवाईं और हमसे भी जहां जाया जा सका हम भी पहुंचे। तो साथियों ये भुगतान का प्रोसेस इस वक्त हम चाहते हैं कि अलीगढ़ से शुरू हो जाए, और यदि हमें सफलता नहीं मिले हम विकल्प भी लेकर हमेशा चलते हैं कि यदि हम ऐसा करवाने में सफल नहीं रहे
तो 23 मार्च का हमारा संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम है, वो यहीं पे होना है। आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ मैं उसके लिए। और 1 मई 2025 का कार्यक्रम हमारा दिल्ली में होना है, संसद की धुलाई का। वो बड़ा प्रचंड होगा, विशाल होगा। ऐसा कार्यक्रम होगा जो भूतो न भविष्यति, कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में ये ठगी पीड़ित इतने जोश में आ जाएंगे, या इतना साहस इनमें पैदा हो जाएगा कि ये सरकार के तमाम इंतजामात को धता बताते हुए संसद पर चढ़ाई कर देंगे, संसद की धुलाई कर देंगे, सांसदों की धुलाई कर देंगे, और सत्य और अहिंसा के मार्ग से, सत्य और अहिंसा के बल से अपना डूबा हुआ धन इस बेईमान सिस्टम से छीन लेंगे। मैंने बताया था रात को फेसबुक लाइव होकर के कि ये लगभग 21 दिन की लड़ाई हमारी लगातार रहेगी। 1 मई 2025 से लेकर 21 मई 2025 तक हम दिल्ली में डेरा डालेंगे, संसद को घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, उनका कार्यालय घेरेंगे, कर्तव्य पथ घेरेंगे, लाल किला घेरेंगे, जहाँ भी जगह मिलेगी उन सब का घेराव करेंगे। और 21 दिन के अंदर अंदर इस पूरे महाभारत को समाप्त करके 21 मई 2025 को भुगतान दिवस के रूप में मनाते हुए संसद पर, लाल किले पर, इंडिया गेट पर, हर सरकारी कार्यालय पर ठगी पीड़ितों का झंडा फहरा देंगे। वही तिरंगाई झंडा है हमारा, आपको सबको पता है। हम कोई दूसरा झंडा नहीं लेते, कहीं कोई सोचे कि हम कोई और दूसरा झंडा फहरा देंगे, लेकिन वो ठगी पीड़ितों के हाथ से फहराया जाएगा। संसद पर भी, लाल किले पर भी, इंडिया गेट पर भी, और तमाम सरकारी भवनों पर ठगी पीड़ित तिरंगा फहराएंगे। और जो देश में इन ठगों ने, बेईमानों ने हमारे शासन पर, प्रशासन पर कब्जा कर लिया है, इससे, इनके कब्जे से हम शासन प्रशासन को और पूरे हिंदुस्तान को मुक्त कराएंगे, हिंदुस्तान को वास्तविक आर्थिक आज़ादी दिलाएंगे ठग और बेईमानों के शासन और शोषण से। साथियों, तो चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, बृहद कार्यक्रम है, पूरे देश में इसको राष्ट्रव्यापी रूप देना है, लाखों साथियों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करानी है, इसके लिए बहुत सारे इंतजामों की, संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला लेवल के हों, तहसील लेवल के हों, प्रदेश लेवल के या केंद्रीय स्तर के, सब अपने अपने स्तर से सदस्यता अभियान को बहुत ज़्यादा तेज करें, संगठन के सदस्य बनाएं। चूँकि 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य है, तो कम से कम 10 लाख लोग आपको सदस्य बनाने पड़ेंगे, तब आप 1 लाख प्रशिक्षित सत्याग्रही दिल्ली में 1 मई 2025 को उतार सकोगे। और जब तक प्रशिक्षित सत्याग्रही हमारे पास नहीं होंगे, तो जो मैंने बातें बताई कि संसद पर, लाल किले पर, इंडिया गेट पर, सरकारी भवनों पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर, राष्ट्रपति भवन पर ठगी पीड़ित तिरंगा फहराएंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें 1 लाख प्रशिक्षित सत्याग्रही, अहिंसक, बलिदानी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 लाख लोगों को संगठन से जोड़िए, उनको सदस्यता दिलाइए, पद दीजिए, और जो साथी धन त्याग करने की क्षमता में हों, वो सब इसके लिए धन भी त्याग करें और धन संग्रह करें। चूँकि इसमें साथियों कई करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी 21 दिन लगातार इस आंदोलन को, संघर्ष को चलाए रखने के लिए और इस पूरे बेईमान सिस्टम से लड़ने के लिए। तो इन दोनों कामों में कोई भी साथी कोताही नहीं बरतेगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि कोई इस तरह का कानून है, कोई इस तरह का संगठन है, कोई इस तरह का आंदोलन चल रहा है जो देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान की और 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों के सुरक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इसको बार बार सुनिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं तमाम चीज़ें। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और इस हमारे चैनल को, युगांतर न्यूज़ को, जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आप हमसे जुड़ सकें, आंदोलन से जुड़ सकें और अपना मेहनत का पैसा वापस प्राप्त कर सकें। तो आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इतना ही काफ़ी है। कल मैंने फेसबुक पर लंबा चौड़ा तमाम चीज़ें बता दी थी, तो चूँकि पंडित जी का